हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लूडो गेम होता है उसका प्रोग्राम वर्क करता है। काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया होगा, गूगल पर सर्च किया होगा, जहाँ पर उनको C++ या जावास्क्रिप्ट में इसके प्रोग्राम्स दिखे होंगे, या फिर अगर पाइथन में भी दिखे होंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैनर्स में दिखे होंगे, या तो कीवी में दिखे होंगे या पाईनेट में दिखे होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फॉर लूप, वाइल लूप और कुछ इफ एल्स की कंडीशंस का यूज़ करके बिल्कुल सिंपल वे में इस प्रोग्राम को आपके सामने शो करना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम पूरी तरीके से मेरा अपना है, इसको मैंने क्रिएट किया है, डिज़ाइन किया है अपने लॉजिकल माइंड से, अपनी कैलकुलेशंस की मदद से। काफ़ी ट्राई और एरर्स करे मैंने और फिर इस चीज़ को मैंने डिज़ाइन कर लिया है और अब मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को आर के फॉर्म में। फिर हम एक के नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसको एक स्ट्रिंग में, वाई नाम की स्ट्रिंग में स्टोर करवा लेंगे। तत्पश्चात हम अपनी कंडीशंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है वाइल, जब तक के इक्वल्स, यानी जब तक के वाई के इक्वल रहेगा, है ना। फॉर, सॉरी मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया, फॉर आई इन रेंज 1,7 1,5 सॉरी, है ना। तो 1 से लेकर के 5 तक, क्योंकि कितने प्लेयर्स होते हैं हमारे लूडो में? 4 ही प्लेयर्स होते हैं। मतलब मैं ये गेम 4 प्लेयर्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो 4 प्लेयर्स होते हैं, तो 1,5 यानी कि ये 1 से लेकर के 4 की रेंज में चलेगा। और अब हम यहाँ पर यूज़र से इनपुट मांग लेंगे के लिए, ताकि जब तक वो इसमें वाई इनपुट देता रहे, यस करता रहे, वाई मतलब का यस होगा, तब तक ये गेम चलता रहेगा और आगे के प्लेयर्स के लिए प्रोसीड होता रहेगा। तो यहाँ पर हम इनपुट ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि वांट टू प्ले, और फिर इसको बाहर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी कंडीशन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स आर डॉट रैंड रेंज 1,7, क्योंकि जब गोटी फेंकी जाती है तो वो 1 से लेकर के 6 तक की वैल्यू देती है। तो 1,7 यानी 1 से लेकर के 6 तक, या n-1 होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। फिर यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम, और यहाँ पे क्या होगा, प्लेयर आई, है ना। जब वो फेंक लेगा गोटी को तो उसका उस प्लेयर का जो नंबर होगा, जैसे उसमें प्लेयर का नंबर होता है ना, तो उसका नंबर जो है यहाँ पर प्रिंट करेगा। मैं यहाँ पर एक कोलन दे देता हूँ ताकि जब रिज़ल्ट को शो करे वो तो काफ़ी अच्छे तरीके से शो करें, है ना। तत्पश्चात हम करेंगे प्रिंट एक्स, यानी कि उसने जो गोटी फेंकी है वो उस पर क्या नंबर आया है। अब देखो, हम जानते हैं कि अगर 6 आ जाता है तो फिर वो प्लेयर फिर से उस गोटी को फेंकता है और फिर से खेलता है। तो उसके लिए कंडीशन है कि इफ़ x इक्वल्स 6, अगर x गोटी फेंकने पर 6 आ जाता है तो उस परिस्थिति में हम प्रिंट करवा देंगे, मतलब मैसेज डाल देंगे उसके लिए कि प्ले अगेन प्लेयर, स्पेस ना देते हुए मैं कोलन दे देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉमा आई, तो प्ले अगेन प्लेयर आई कर दिया मैंने। अब वो जब गोटी को फिर से फेंकेगा तो फिर से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और बिल्कुल रैंडम आएगी। तो x इक्वल्स आर डॉट रैंड इंट, और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1,6, यानी कि इस बार हमने इंटीजर लिया है, रैंड इंट फंक्शन को लिया है, तो 1 से लेकर के 6 तक कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, वो फेंकेगा। और फिर से हम इस चीज़ को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एक्स। अब मान लो कि अगर 6 नहीं आता है, कुछ और आता है, तब तो वो प्लेयर आगे, मतलब अगला प्लेयर उसको प्ले करेगा। लेकिन अगर फिर से 6 आ जाता है, जैसे मिनिमम 2 बार 6 आ सकता है ना, तो अगर फिर से 6 आ जाता है तो ये फिर से प्ले करेगा। तो फिर से हम कंडीशन देते हैं कि इफ़ x इक्वल्स 6, अगर x की वैल्यू 6 आती है तो फिर से हम मैसेज डाल देंगे
बाबू फिर से खेलो, प्रिंट प्ले अगेन, नहीं AGAIN अगेन, प्लेयर, और फिर से हम कोलन दे देते हैं ताकि ये अच्छा लगे जब रिज़ल्ट को प्रिंट करता रहे तो उस परिस्थिति में, और कॉमा देते हुए आई दे देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे x इक्वल्स r डॉट रैंड इंट, इस बार हम 1,5 ही लेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि 1,5 क्यों ले रहे हो, क्योंकि तीसरी बार छक्का कभी आ ही नहीं सकता है। जो लूडो का गेम होता है जो आप लोग देखते हैं उसमें सिर्फ 2 ही बार 6 आता है, तीसरी बार में हमेशा कुछ ना कुछ और ही आएगा, तो इसलिए मैंने 6 को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये प्रिंट x कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे पहले 6 आएगा तो फिर से खेलेगा, फिर यहाँ पे 6 अगर आ गया तो फिर से खेलेगा। अब इस बार 6 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो हमने प्रिंट x करवा दिया। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको चला करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वांट टू प्ले, हमने कहा यस, वाई मतलब यस, तो ये प्लेयर 1, देखो ये प्लेयर 1 है और उसने गोटी फेंकी तो 5 आया। अब वो 6 आया नहीं, तो वो नेक्स्ट प्लेयर से पूछेगा कि खेलना चाहते हो, तो यस। प्लेयर 2 ने जब फेंका, देखो ये प्लेयर 2 लिखा हुआ है, सॉरी, तो इससे यहाँ पर 1 आ गया। अब हम यहाँ पे तीसरे प्लेयर से पूछ रहा है, तो प्लेयर 3 ने फेंका तो 3 आ गया, फिर यस दिया। प्लेयर 4 ने फेंका तो 1 आ गया। प्लेयर 1 ने, अब देखो प्लेयर 4 ने फेंका तो 1 आ गया। अब छक्का आया नहीं है किसी का, तो किसी की गोटी खुली नहीं है, तो फिर से देखो यहाँ पे प्लेयर 1 प्ले करेगा। बेचारा दुर्भाग्यशाली इंसान, 3 आ गया, वाई देंगे। अब देखो प्लेयर 2 ने फेंका तो 6 आया, तो प्ले अगेन प्लेयर 2, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, प्लेयर 2 ने फेंका तो 6 आया, तो प्लेयर 2 ने फिर से फेंका तो 1 आया। अब 1 आ गया तो फिर अब आगे थोड़ी फेंकेगा, अब वो उसकी गोटी खुल गई, अब वो एक चांस आगे बढ़ चुका होगा। तो वांट टू प्ले, हाँ बिल्कुल। प्लेयर 3 ने फेंका 3 आया, बेचारा, सॉरी, प्लेयर 4 ने फेंका तो 4 आया। प्लेयर 1 ने फिर से फेंका, अब प्लेयर 4 तक देखो फेंक चुका है तो 4 आया। अब फिर से प्लेयर 1 फेंकेगा, अब की बार प्लेयर 1 ने फेंका तो 6 आ गया। तो फिर मैसेज गया उसके पास कि प्ले अगेन प्लेयर 1, उसने फिर से फेंका, इस बार उसके पास 4 आ गया। वांट टू प्ले, अब फिर से देते हैं वाई। देखो प्लेयर 2 ने फेंका तो 3 आया, प्लेयर 3 ने फेंका तो 3 आया, प्लेयर 4 ने फेंका तो 1 आया। देखो प्लेयर 4 ने फेंका तो 1 आया। प्लेयर 4 के बाद फिर से प्लेयर 1 फेंकेगा, अब 5 आएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। यही होता है हमारे लूडो गेम का सबसे सिंपल सा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बिल्कुल मैंने अपने लॉजिकल माइंड और अपने दिमाग से लिखा हुआ है, इसमें किसी की कॉपी नहीं की गई है, और ये बिल्कुल सिंपल रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करके किया गया है। साथ ही में व्हाइल लूप, फॉर लूप और इफ एल्स की कंडीशंस का प्रयोग करके किया गया है। तो आई होप it was helpful for you all, so please share and subscribe my channel. Thank you.